सभी का स्वागत है आज की रविवार की कलीसिया में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन को, एक और सप्ताह को उसने मेरे और आपके जीवन में लेके आया। हालेलुया। और प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ALF चर्च की तरफ से। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस चर्च के ऑनलाइन सर्विस में। और विशेषकर आप लोगों का धन्यवाद कि आप समय निकालकर कलीसिया में ऑनलाइन जुड़ते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज का दिन के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। आज जो रविवार है, आज के दिन को पेंतीकोस्त का दिन भी कहा जाता है। और पेंतीकोस्त के दिन के विषय में बाइबल में बताया गया है हमें। और आज के दिन को लोग चर्च में, कलीसियाओं में पेंतीकोस्त के दिन को मनाते हैं, यह कहकर क्योंकि बाइबल में ही इसका वर्णन है। और प्रेरितों के काम उसकी 5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने इस विषय को कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है उससे तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो ये दिन कब हुआ था, कब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया था? और उसी का 2 अध्याय में, प्रेरितों के 2 में लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, यानी कि आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन के बारे में बता रहे हैं। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। क्या है ये पेंतीकोस्त का दिन? ये वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा का परिचय प्रभु के लोगों के साथ हुआ। हालेलुया। ये वो दिन है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे भीतर वास करने के लिए आ गया। हालेलुया। और ये वो दिन है जिस दिन अन्य भाषा के द्वारा पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण रूप में दिखाई देने लगा। हालेलुया। और हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है मसीह यीशु में कि अब हम उस पेंतेकोस्त के दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता पवित्र आत्मा से भरने के लिए, हमें अन्य भाषा बोलने के लिए, परंतु हर एक वो दिन जिस दिन कोई नया व्यक्ति, नया विश्वासी जब मसीह में बढ़ता है और वे चाहता है कि पवित्र आत्मा से वो भरा जाए, तो जब भी जहां भी वे पुकारता है, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए अपनी आत्मा को भेजता है और उसके जीवन में पवित्र आत्मा का वास होता है। हालेलुया। तो कितनी भली ही बात है कि हम पवित्र आत्मा को, उन विश्वासी जो नए विश्वासी है, वो पवित्र आत्मा को कहीं भी पा सकते हैं। इस दिन का उनको इंतजार नहीं करना पड़ता। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। वो आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए भी कि ये दिन हुआ हमारे जीवनों में, उन प्रभु के लोगों के जीवन में। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और आइए हम आराधना में जाएंगे। और आराधना में जाने से पहले मैं प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, उसके उपस्थिति के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम आराधना में जाते हैं प्रभु, तो तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो। और परमेश्वर, आज के दिन हर एक वो देखने वाले के जीवन में तेरी उपस्थिति उतर आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, खास तौर उन विश्वासियों के लिए प्रभु जो अभी तक अन्य भाषा से, जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं, प्रभु मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। प्रभु, जब हम आराधना में जाए और जब वो तेरी उपस्थिति के निकट आ जाए, तो तेरा आत्मा उनमें वास करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, होने दे आराधना वो कारण बन जाए, वो समय बन जाए कि जब लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने पाए। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में मजलाल आपके नाम को देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।
को दिया है, उसने हमें चंगाई को दिया है। आइए हम उसकी पवित्रता की ओर निहारें, क्योंकि वही हमारी सहायता है, वही हमारा सुरक्षा है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वही हमारा दृढ़ गढ़ और हमारी पक्की चट्टान है। पर
लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से इस रविवार सभा में आपका स्वागत करता हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही कि आप लोग समय निकालकर आज ऑनलाइन सभा में हमारे साथ जुड़ने पाए। और जैसे कि आज आप जानते हो कि आज पेंटिकॉस्ट का दिन है और हम सब कलीसिया होने के नाते कलीसिया इकट्ठे होकर हम उस दिन को स्मरण कर रहे हैं जब पेंटिकॉस्ट के दिन वो प्रतिज्ञा पूरी हुई जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था। और पेंटिकॉस्ट के दिन हम बाइबल में देखते हैं कि यरूशलेम में जब उस ऊपरी कोठरी में 120 चेले इकट्ठे थे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और सब कोई पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और ये मैं बोल सकता हूं कि हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरी हुई जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक और सहायक भेजूंगा। जी हाँ, इस संसार में जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं, कई बार हम अकेले होते हैं, अपने परिवार में हम भी अकेले होंगे, अपने मोहल्ले में अकेले होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में आप अकेले नहीं हैं। वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह आपके साथ है, वह आपके भीतर है और वह आपको यीशु मसीह की बातों को आपको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। आइए आज की सभा को हम आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और आज की सभा को आरंभ करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम के लिए और धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से पवित्र आत्मा के लिए जो कि तूने हमें दिया। वो हमारा सहायक है, वो हमें तेरी बातों को स्मरण दिलाता है और वो सत्य का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इसी समय हम प्रार्थना करते हैं कि तू आज अपने इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और अपनी बातों को खोल। हम धन्यवाद करते हैं उन बातों के लिए, सामर्थ्य वचनों के लिए जो कि आज बोले जाने की आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय की आंखों को खोल दे ताकि हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि हम जान लें कि तेरी इच्छा क्या है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे और आज का जो मेरा विषय है वो ये है अधीनता अभिषेक की कुंजी, सबमिशन द की टू ग्रेटर अनॉइंटिंग। आज हम जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन के विषय में बात करें तो यदि मैं पवित्र आत्मा के विषय में बात करूं और पेंटिकॉस्ट के दिन के बारे में बात करूं लेकिन अभिषेक के बारे में बात ना करूं तो आज का संदेश अधूरा होगा। आज मैं आपको अभिषेक में हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उस बड़े अभिषेक में, महान अभिषेक में जिसकी इच्छा परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन प्रकट करने के लिए, कैसे उसमें हम चल सकते हैं, उसके विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। लेकिन उसमें जाने से पहले हम देखेंगे कि अभिषेक है क्या, ये इससे होता क्या है। अभिषेक परमेश्वर की वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा हर एक बोझ जो है वो हटाया जाता है और हर एक जुआ नष्ट हो जाता है, जैसा कि हम यशायाह 10 की 17 में हम पाते हैं। अभिषेक व्यक्ति को चंगा कर सकता है, अभिषेक परिवार को जो है सुधार सकता है, अभिषेक जीवन को परिवर्तन कर सकता है, अभिषेक लंगड़ों को चला सकता है, अभिषेक परमेश्वर की वह सामर्थ्य जो कि अंधों को देखने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अभिषेक वो सामर्थ्य जो आपके जीवन में अलौकिक रूप से प्रयोजन कर सकता है। अभिषेक वो सामर्थ्य जो आपके जीवन में जो जय यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जीता वो आपके जीवन में उसे वो प्रकटीकरण में लेकर आ सकता है। हालेलुया। और आपको मालूम है जब यीशु मसीह भी संसार में था तो वो अपनी सामर्थ्य से उसने कार्य नहीं किया, परंतु उससे भी पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत पड़ी उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए भेजा था। आइए मेरे साथ एक वचन को हम देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका 4:18 प्लीज। लूका 4:18 जहां पे यीशु मसीह अपने सेवकाई को आरंभ करने पर ही थे और उसने सेवकाई आरंभ करने से पहले अपना एक मिशन स्टेटमेंट को दिया कि वो किस काम के लिए बुलाए गए हैं। और जब उसने आराधनालय में खड़े होकर उसने यशायाह की पुस्तक से पढ़ा तो इन बातों को पढ़ा। लूका 4:18 में मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है कि यीशु कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है,
इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और वो मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो वो जो सेवकाई किया, जो कार्य किया, जो पिता ने उसे करने के लिए भेजा गया था, तो उसे उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से किया। यदि वो प्रचार करता, यदि वो सिखाता, तो वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से करता था। इसलिए उसके प्रचार के दौरान ही कई बार दुष्ट आत्मा जो है लोगों को छोड़कर चली जाती थी। बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आता था और उसी अभिषेक के वजह से लोग चंगे हो जाते थे। उसी अभिषेक के द्वारा लोग यदि बंधुआई में थे उससे छुटकारा पाते थे। और यदि हम परमेश्वर की खुशखबरी को सुनाना चाहते हैं, उस सुसमाचार को भी प्रचार करना चाहते हैं, तो हमें अभिषेक की आवश्यकता पड़ेगी। और यीशु मसीह के सेवकाई के विषय में लूका एक और जगह में प्रेरितों के काम 10:38 में कहता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता रहा और हर एक जो शैतान के सताए हुए उन सबको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ था। हालेलुया। यानी कि जो अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर था वो कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यीशु के ऊपर कार्य कर रहा था, उसी के द्वारा उसने लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ा लिया। हालेलुया। लोगों को बीमारी से जो है चंगा किया। हालेलुया। और आज और हम जो कलीसिया होने के नाते हम उसकी देह हैं। हमारे पास भी वही मिशन है, हमारे पास भी वही योजना है जो यीशु मसीह ने किया। हमें सुसमाचार प्रचार करना है और यह सुसमाचार हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से नहीं, परंतु अभिषेक से करेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप अपने जीवन में महसूस करें कि आपके जीवन में बुलाहट है, आप सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन आप कई बार सोचते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास सोर्स नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ये चीजों की आवश्यकता नहीं है, केवल अभिषेक और एक मुंह की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ है और उसका अभिषेक हमारे साथ है। और यदि आपके पास एक मुंह है तो आप उसके प्रचारक बन सकते हैं। और उस अभिषेक के द्वारा केवल आप सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, परंतु लोगों को अंधकार से निकाल कर उसने अमृत ज्योति में प्रवेश कराएंगे, क्योंकि आप स्वयं जगत की ज्योति है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप अभिषिक्त हैं। आप सब के ऊपर जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं कहना चाहता हूं कि आप अभिषिक्त हैं। आप अपने बगल वालों को बोल सकते हैं कि आप अभिषिक्त हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। चाहे आप इस बात को पहचाने या ना पहचाने, आपके जीवन में एक बुलाहट है और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में अभिषेक को दिया है, अभिषेक को नियुक्त किया है, अभिषेक को जो है ठहराया है। और उसी अभिषेक के द्वारा आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी सेवकाई के लिए बुलाए गए। आप पास्टर बनने के लिए बुलाए गए होंगे, या प्रॉफिट होने के लिए, सुसमाचार प्रचारक होने के लिए, शिक्षक होने के लिए, या फिर प्रेरित होने के लिए बुलाए गए होंगे, मुझे नहीं पता। या फिर ये भी नहीं करने के लिए बुलाए गए, कुछ और करने के लिए बुलाए गए। लेकिन जो भी करने के लिए बुलाए गए उसके लिए आपको अभिषेक की जरूरत है और आप अभिषिक्त हैं। आपको अभिषेक किया गया है। वचन में लिखा कि माता के गर्भ में पैदा होने से पहले, रचने से पहले उसने हम पर चित्त लगाकर हमें अभिषेक किया और हमें अलग किया है। इसलिए आप और हम अभिषिक्त हैं। इसलिए लेकिन जो अभिषेक है आपके जीवन में, आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, उसे घटा भी सकते हैं। आप के जीवन में आप महान अभिषेक में काम करेंगे या फिर छोटे अभिषेक में काम करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये मुझ पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार तैयारी करें। बहुत सारे पड़ाव होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जो अभिषेक है उसे आप बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 तरीका जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अभिषेक को बढ़ा सकते हैं वह वचन अध्ययन करने के द्वारा। ज्यादा समय वचन को पढ़ने में, वचन को मनन करने में, उसको अध्ययन करने में जो है आप यदि समय व्यतीत करते हैं तो आप अपने जीवन में अभिषेक की बढ़ोतरी को देखें, क्योंकि उसका वचन अभिषिक्त है
और उस अभिषिक्त वचन के साथ यदि आप समय व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में भी वो भारी अभिषेक उतरता है। हालेलुया। और दूसरा तरीका जिसके द्वारा आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं वह है प्रार्थना करने के द्वारा, यह एक प्रार्थना पूर्वक जीवन जीने के द्वारा। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। और वचन में लिखा है विशेष रूप से यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, यानी कि आप अपने जीवन में अभिषेक में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरा तरीका जो आज मेरा मुख्य संदेश है उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं, वो है अधीन होने से भी आप अपने जीवन में बड़े अभिषेक में, या फिर मैं कहूंगा सही अभिषेक में आप बढ़ सकते हैं। वो अभिषेक जो आपको बचा के रखेगा, वो अभिषेक जो आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा, वो अभिषेक जो आपको गिरने से भी बचाएगा। वो कैसे आ सकता है? वो अधीन रहने से। आइए हम देखेंगे बाइबल से कि किस प्रकार हम अभिषेक में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए प्लीज इफिसियों 5 अध्याय उसकी 18 से लेकर 20 तक हम देखेंगे। यहां पे पौलुस हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रह सकते हैं। पेंटेकोस्त के दिन वे लोग पवित्र आत्मा से तो भरे और अन्य भाषा में बोले, लेकिन उसके वहीं तक वही नहीं रुके, परंतु प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते थे। अपने आप को जो है इतना भर जाते थे कि उनके जीवन में वो अभिषेक उमड़ने लगता था। इसलिए वो किसी को प्रचार करने से डरते नहीं थे, वो लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने से हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन में वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मेरे प्रियो, जैसे वो पहली सदी की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, हम और आप भी पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं। आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 5 की 18, जहां पे हमें पौलुस बताता है कि किस प्रकार हम पवित्र आत्मा से हम भरे रह सकते हैं। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, किसी मीटिंग में गए हैं उसी समय सिर्फ पवित्र आत्मा से भर नहीं सकते, परंतु आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आइए हम देखेंगे। इसमें लिखा 18वें आयत में लिखा कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। क्या हो? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। दाखरस से नहीं, क्रोध से नहीं, संसार की बातों से नहीं, शरीर के कामों से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। किस प्रकार हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं? 19वीं आयत में बताता है कि आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। एक अंग्रेजी बाइबल में लिखा है बाय स्पीकिंग। जब पवित्र आत्मा से भर गए तो लोगों ने क्या किया? वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। एक तरीका जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अभिषेक में बढ़ोतरी कर सकते हैं या फिर पवित्र आत्मा से बढ़ सकते हैं, वह है अन्य भाषा के द्वारा। और दूसरा तरीका वो क्या है? आराधना करने के द्वारा। जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में प्रकटीकरण में आ जाती है। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास बंधुआई में थे, लोगों ने उनको बंदी गृह में डाल दिया था, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने स्तुति किया, तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है उस जेल खाने में उतर आई और उनको आजाद कर दी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहीं भी आ सकता है। यदि आप कहीं भी उसकी आराधना कर सकते हैं तो उसका अभिषेक कहीं भी आ सकता है। हालेलुया। ये मायने नहीं लगता कि सब चर्च में आता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं सिर्फ उसी समय नहीं, कभी भी जब आप परमेश्वर की आराधना करें उस समय उसका आत्मा अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ उतर सकता है। हालेलुया। तो कैसे आ सकता है? आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने हृदय में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और 20वीं आयत, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आराधना करने के द्वारा और धन्यवाद करने। आराधना करने का मतलब क्या है? स्तुति करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। और धन्यवाद का मतलब क्या है? जो कार्य उसने किया है और जो करने वाला है उसके लिए क्या करना? आपको धन्यवाद देना है। जब आप इन चीजों को करते हैं, धन्यवादी वाला जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से क्या रहेंगे? परिपूर्ण रहेंगे, भरे रहेंगे, अभिषेक में भरे रहेंगे। अगली बात को हम देखें 21वीं आयत, कहा कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो।
हम पहली जो बातों को हमने पढ़ा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, स्तुति करना, धन्यवाद देना, ये सब हम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग कहां पर चूक जाते हैं वो ये है कि वो एक दूसरे की अधीन नहीं होना चाहते। अधीनता भी एक कुंजी है, मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ी कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अभिषेक को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप एक अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप एक अभिषिक्त जन के अधीन रहें, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में एक सुरक्षा वाली अभिषेक को पाना चाहते हैं तो आपको किसी के अधीन में रहकर जो है आपको अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे भजन संहिता 133 की 1 से लेकर 3। भजन संहिता 133 की 1 से लेकर 3 को हम देखेंगे, जहां पे अभिषेक के विषय में बताया गया। उसमें एक आयत में लिखा है कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। क्या है? भली और मनोहर बात है, यानी कि अच्छी बात है, इसे हमें करना चाहिए। लिखा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, एक यूनिटी के विषय में बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है यदि हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे तब जाकर हम जो यूनिटी को बना सकते हैं। यदि हम सब अपनी इच्छा करनी चाहेंगे तो वहां पर कभी भी एकता को नहीं देख सकते। दूसरी आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, वह तो उस उत्तम तेल के समान है। किस तेल के समान है? उत्तम तेल। बाइबल में हमेशा अभिषेक तेल को जो है अभिषेक के जो एक चिन्हात्मक रूप में इस्तेमाल किया गया है। जहां कहीं भी आप तेल को देखेंगे वहां पर ज्यादातर वो अभिषेक सामर्थ के विषय में बात करता है। लिखा है कि जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हम हेमरोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं, कहां पर? वहीं पर सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। अभिषेक में चंगा करने की सामर्थ्य है, अभिषेक में बढ़ोतरी की सामर्थ्य है, अभिषेक में प्रयोजन की भी सामर्थ्य है। और ये सब चीजें कैसे होगा? जब हम एक दूसरे के अधीन रहे और विशेष रूप से एक अगुवे के अधीन होते हैं, तब जाकर हम अपने जीवन में अभिषेक को, या फिर बोलूंगा सही अभिषेक को, महान अभिषेक को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख सकते हैं। आइए बाइबल से कहानी को देखेंगे जहां पे किस प्रकार एक व्यक्ति ने एक अभिषिक्त जन के नीचे वो अधीन रहा तो किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन में अभिषेक को पाया, अभिषेक को उंडेला। क्या आप महान अभिषेक से भरना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में एक नेक्स्ट लेवल के अभिषेक में मूव करना चाहते हैं? चर्च, आने वाली समय में जो है परमेश्वर बहुत भयंकर और अद्भुत रूप से चलन करने वाला है और उसके लिए जरूरी है कि हम और आप उस नए लेवल के अभिषेक से भरें। हालेलुया। यदि हम और आप बनना चाहते हैं तो ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजाओं उसकी 19 की 19। पहला राजाओं 19 की 19 को हम देखें। हम बाइबल में बहुत सारे प्रभु के दास और अभिषिक्त जन और बहुत सारे भविष्य वक्ताओं के विषय में नहीं, और जब भी कोई महान भविष्य वक्ता के विषय में याद करते हैं तो हमें याद आता है मूसा के विषय में या फिर एलिया के विषय में। हम देखते हैं कि एलिया ने किस प्रकार उसने प्रार्थना की और स्वर्ग से जो आग बरसा और उसने बड़े बड़े चमत्कारों को किया। लेकिन हम जो है उसके चेले को भूल जाते हैं जिसका नाम एलीशा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलीशा ने एलिया से दुगने जो है उसने चमत्कार किए और सामर्थ के काम किए। लेकिन हम एलीशा के बारे में हम उतनी चर्चा नहीं करते। और एलीशा के विषय में यह भी कहा गया है, एलीशा जो एलिया का चेला था, उसका शिष्य था, उसके अधीन रहा, वो इतना अभिषेक था कि उसके जब वो मर गया तो उसकी हड्डियों को जो है किसी मृत व्यक्ति के देह के निकट रख दिया गया, तो मृत व्यक्ति भी जो है उसके हड्डियों के निकट आते वो जीवित हो गया। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक है, वाह, जो वातावरण को बदले। लेकिन किस प्रकार एलीशा जो है इस प्रकार के अभिषेक के लेवल में उतर आया, आइए हम सीखेंगे उसके जीवन से। आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निकाल लिए होंगे। पहला राजाओं उसकी 19 की 19 में हम देखेंगे।
और यहां पर एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जो है तेरे सेवकाई जो है अभी समाप्त होने वाला और मैं तुझे जीते जी उठा लेने वाला हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी सेवकाई को जो है किसी के हाथ में जो है तू क्या करना, सौंप दे। आमीन। और उसी कड़ी में जो है एलिया एलीशा से मिलता है। आइए हम 19वीं आयत से पढ़ेंगे, पहला राजा 19:19 में। तो वह वहां से चल दिया और शपात के पुत्र एलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल और अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। क्या की? एलिया ने एलीशा के ऊपर अपनी चद्दर को क्या कर दिया, डाल दिया। यहां पे जो चद्दर जिसके विषय में उल्लेख किया गया है वो अभिषेक का प्रतिरूप है। यानी कि उन दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी अपनी सेवकाई को किसी के हाथ में हैंड ओवर करता था कि अगले व्यक्ति के हाथों में सौंपता था, एक चिन्ह था कि वो अपने चद्दर को उठाकर उसके चद्दर में उसके कांधे के ऊपर रख दे। ये क्या दिखाता था कि अगला उत्तराधिकारी जो है यह व्यक्ति है। और चद्दर जो है वो अभिषेक की निशानी है कि उस सेवकाई को पूरा करने के लिए वह भविष्य था। एलिया एक भविष्य वक्ता था और वो चद्दर जब उसने एलीशा के ऊपर डाला तो उसने इसका कहने का अर्थ यह था कि ये एलीशा जो है अगला महान भविष्यवक्ता होगा। और अभी मैंने जैसे बताया कि यह चद्दर जो है सिंबल था अभिषेक का, यानी कि जो सेवकाई करने के लिए दिया गया है उस सेवकाई को पूरा करने के लिए हमें अभिषेक की जरूरत है, जिसके विषय में मैं पहले ही बताया था। और लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, चद्दर में अभिषेक नहीं था। हालेलुया, आमीन। क्योंकि कई बार हम आजकल से कलीसिया में जो है बहुत प्रकार की बातें आने लग गई है। कोई ये कहकर बेचने लगा है कि आप मेरे इस कपड़े को लीजिए तो आपको जो है अभिषेक मिलेगा, मेरा अभिषेक आपको मिलेगा। हम अभिषेक को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। आमीन। हम अभिषेक को बेच नहीं सकते। और अभिषेक में जब पैसे की बात आ जाती है वहां गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, तो अभिषेक चद्दर में कोई अभिषेक नहीं था, वो एक प्रतिरूप था, एक चिन्ह था कि अभिषेक ट्रांसफर किया जा रहा है उसके। और क्यों जो है ये चद्दर का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि आत्मिक रूप से देखिए जो भी यहां पर चिन्हात्मक रूप से होता है वो आत्मिक रूप से भी वही होता है। जब उसने उसके ऊपर चद्दर को उंडेला तो उसको कह रहा कि आत्मिक रूप से एक अभिषेक या फिर परमेश्वर की सामत उसे चद्दर के समान ओढ़ लिया है, उसको घेर लिया। मैं भी अपने जीवन में इसको अनुभव किया। मैंने एक बार एक व्यक्ति के घर में गया और उसके पत्नी के जो अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया। तब मैं बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे मैं उनके घर में प्रवेश किया ऐसा लगा कि कोई गर्म तेल मुझ पर उंडेल लिया और वो उसने मुझे ओढ़ लिया है। और मैंने क्या देखा, वो वास्तव में परमेश्वर का अभिषेक था जिसके द्वारा मैं वहां पर दुष्ट आत्मा को निकालने पाया। हालेलुया। तो ये क्या था? चद्दर क्या थी? वो अभिषेक की निशानी थी, चिन्ह था। आइए 20वीं आयत में हम देखेंगे। जब उसने चद्दर डाल दिया तब क्या हुआ? तब वह बैलों को छोड़कर एली के पीछे दौड़ा और कहने लगा कि मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। और उसने उससे कहा, किसने कहा? एलिया ने एलीशा से तब ये कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ है, एलिया ने एलीशा से कहा कि तू वापस लौट जा और रहने दे, तू मेरे पीछे मत आ। कई बार यदि आप अभिषेक में चलना चाहते हैं तो दूसरी चीजों को आपको प्राथमिकता देना बंद करना होगा। आपको केवल और केवल परमेश्वर को जो है प्राथमिकता देना होगा। कई बार वो चीजें जो सही भी होंगी, वो लेजिटिमेट भी होंगी, उसमें कोई खराबी भी नहीं होगी, लेकिन आपको कई बार परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा यदि आप इस अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। यदि आप परमेश्वर की उस अभिषेक की परिपूर्णता में दौड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना होगा। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता क्या है? किसान है। और किसान क्या करता है? वो छांटता है, उन डालियों को छांटता है,
जिसमें जो है कोई फल नहीं लगते, ताकि वो और भी अच्छे से बढ़ने पाए। यदि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीजों को आपके अपने जीवन से कट ऑफ करना होगा। परमेश्वर को अनुमति देना होगा कि वो आपके जीवन से जो है उन चीजों को दूर करे। हालेलुया, आमीन। फिर लिखा है 21 आयत में देखेंगे कि तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांध कर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यानी कि जब एलिया ने कहा कि जो है कि ठीक है रहने दे, तुझे आने की जरूरत नहीं, तब उसने क्या कहा, अपने माता पिता के पास वो जाना चाहता था, वो नहीं गया। वरन जो उसका जो बिजनेस था, यानी कि वो खेती करता था, उसने क्या कहते हैं उन सारे सामानों को जो जला गया, कहा कि नाउ दैट्स द एंड, अब मैं उसके पास नहीं लौटूंगा, अब मैं जो सेवकाई मुझे मिली है, जो कार्यभार मुझे मिला है, मैं उसके पीछे चलूंगा। यानी कि उसने इसको प्रण लिया कि कोई भी बात अभी मेरे सामने नहीं आएगी, केवल परमेश्वर उसकी बात है। हालेलुया। और उसमें लिखा है कि तब वो कैसे उसके पार निकला, कमर बांध कर एलिया के पीछे चला गया। यानी कि उसने एक डिटर्मिनेशन ले लिया, यानी कि उसने एक कमिटमेंट ले लिया, एक समर्पण लिया कि अब से मैं इसके पीछे चलूंगा और मैं इसकी सेवा टहल करूंगा। वाह, उस जगह पे देखिए, वो नाम कमाने के लिए नहीं गया, कि वो अपने भविष्यवक्ता के पास इसलिए नहीं गया कि ओ पापा भविष्यवक्ता जी आपकी जान पहचान तो बड़े लोगों के साथ है, आप उनके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करिए, लोगों के सामने मुझे खड़ा करिए, मुझे मौका दीजिए, मुझे माइक दीजिए, मुझे स्टेज दीजिए। नहीं, क्या लिखा है कि वो सेवा टहल करने के लिए गया। आज कलीसिया इसी जगह पे चूक रही है। आज वो बड़े लोगों के साथ इसलिए जुड़ना चाहते हैं, बड़े प्रभु के दास इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास स्टेज है, उनके पास नाम है, उनके जीवन में चमत्कार है, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं करना चाहता। आज बहुत सारे अभिषिक्त जन ऐसे लोगों की खोज में है जो सेवा टहल करें। आपके पास्टर को आपकी जरूरत है। जो सेवकाई पास्टर को दिया गया है वो अकेले नहीं कर सकता, उसे आपके अभिषेक की भी जरूरत है, आपकी सेवा की, आपकी मदद की जरूरत है, वो अकेला नहीं कर सकता। बाइबल में एक कहानी को हम पढ़ते, जब इस्राएलियों और अमलेकियों के बीच में, इस्राएल और अमलेकियों के बीच में जो युद्ध हुआ, तब यहोशू जो है वो जमीन पर जो है वो युद्ध भूमि में लड़ रहा था, लेकिन पहाड़ पर उनके लिए प्रार्थना कौन कर रहा था? मूसा प्रार्थना कर रहा था। और जब जब उसके हाथ ऊपर थे तब तक वे इस्राएली जो युद्ध में जीत रहे थे, लेकिन जब उसका हाथ वो थक जाता था और उसका हाथ नीचे करने लगता था तो युद्ध में जो है इस्राएली पीछे हटने लगते थे। और उसके साथ वो पहाड़ में जो है हूर और हारून भी थे। जब उन्होंने देखा कि जो है कि जब मूसा हाथ उठाता है तो हम जीतते हैं, जब मूसा का हाथ नीचे गिरता है तो हम हारते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ को हारून ने उठा लिया और एक हाथ को हूर ने उठाया और कहा कि जब तक हम इस युद्ध को जीत ना लें हम तब तक तेरे हाथ को हम थामे रखेंगे। हालेलुया। वो कह रहा है कि हम इस अभिषेक को सपोर्ट करेंगे। आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं कि वो कितनी देर जो है उनको हाथ उठाने पड़ा, लेकिन कई बार जो इतनी देर जब वो हाथ उठाए थे बगल से बदबू भी आ रही, लेकिन उन्होंने बदबू की परवाह नहीं की, उन्होंने अभिषेक की परवाह की। हालेलुया। कई बार आपके पास्टर के जीवन में भी कमियां होंगी, लेकिन यदि आप उस महान अभिषेक में बनना चाहते, उस कमियों को नजरअंदाज करके हुए उनको जो है इग्नोर करते हुए आप उस अभिषेक को देखें जो उसके जीवन के ऊपर है, क्योंकि उसकी कमियां आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर नहीं आएगी, परंतु उसके जीवन में जो अभिषेक है उसकी मदद करने से आपके जीवन में बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, आमेन। क्या मैं आपसे बातें कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आमेन, हालेलुया। और फिर बाद में वो किसके साथ चलने लगा? एलिया के साथ चलने लगा। और उसके बाद वे लोग साथ में सेवकाई करने लगे। और उसके बाद आइए हम अगले वचन में आ जाते हैं, मेरे साथ दूसरा राजाओं में आ जाएं, उसके 2 अध्याय में।
अब ये दोनों की सेवकाई जो है दोनों साथ साथ कर रहे थे और वो बहुत क्लोज थे। और अभी समय आ चुका था कि एलिया को उठा ले जाने के लिए, जैसा परमेश्वर ने कहा था कि वह उसे जीवते ही उसे वो उठा ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। ये दूसरा राजाओं 2:1 से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग से उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। दूसरी आयत, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा कि यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। देखिए यहां पे लिखा है कि तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। वो कितने साथ थे, वो कितने करीब थे, वो कितना अधीन था कि एलीशा अपने अगुवे को जो है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, उसके साथ उसके अधीन रहना चाहता था, उसकी सेवा करने के लिए। और जब समय आ चुका था एलिया की कि वो उठा लिया जाए, तो एलिया ने उसे कहा, उसे कई बार समझाने की भी कोशिश की कि देख, अब मेरी सेवकाई का समय समाप्त हो जाने वाला है, तू चला जा, मैं यहीं से अपने मार्ग को चला जाऊं। लेकिन उसने कहा कि मुझे तेरी सेवकाई से लेना देना नहीं है, मुझे तेरे साथ लेना देना है। मैं तेरे साथ व्यतीत करना चाहता हूं, चाहे सेवकाई मुझे मिले या ना मिले, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। हालेलुया। और कई बार आपको, और इस प्रकार जो है कि एलिया ने जो है 3 बार जैसे और भी 3 बार उसके साथ ऐसा ही परखा, और हमेशा उसका एलीशा का यही जवाब था कि परमेश्वर की जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यही वो कुंजी है। डोंट लीव योर पास्टर, डोंट लीव योर लीडर व्हेन ही नीड्स यू, because there is a greater anointing, greater reward for that। आपको मालूम, कई बार परमेश्वर ऐसा करके आपको और मुझको परखता भी है कि क्या हम उस अगले लेवल के लिए, अगले अभिषेक के स्तर के लिए तैयार है कि नहीं है। आमीन। और एलिया भी जो है परखना चाहता था, परमेश्वर भी एलिया के द्वारा एलीशा को परखना चाहता था कि क्या ये सही कैंडिडेट है, क्या इसके हम भरोसा कर सकते हैं। मुझे एक बार याद आ रही है कि मेरे पास्टर, वो हमें हर साल जो है वो हमारे यहाँ पर मीटिंग के लिए आते हैं। आप सब कोई जानते होंगे, जो मुझे एलएफ चर्च के लोग हैं, आप लोग जानते होंगे। और वो फ्लाइट से आते हैं और मैं उन्हें रांची से जो पिकअप करता हूं, उनको लेकर आता हूं। और एक बार मेरे मन में आया कि वो तो अब रेगुलरली आ रहे हैं, कि मैं क्यों उनको रिसीव करने के लिए जाऊं। और फिर मैंने फोन से उनके साथ एक बार बातचीत किया था, पिछले साल की बात कर रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि अब मेरा आना जरूरी है, क्योंकि ये तो आप लोग ग्रुप में भी आ रहे हैं और आप लोग रास्ता तो जानते हैं, मुझे काम भी है, मीटिंग अरेंजमेंट करनी है। तो उन्होंने कहा कि जैसा तुझे ठीक लगे। आपको मालूम मैंने क्या किया? फिर मैंने प्रार्थना किया और मैंने अपनी पत्नी से भी बातचीत किया। तो उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि आप उन्हें लेने के लिए जाएं, क्योंकि मैं उनको आदर देना चाहता था। मैं उनको जो है, मैं उनके सामान उठाकर उनको अच्छे से लेकर आना चाहता, बिकॉज मैं उनके अभिषेक को क्या कर रहा हूं, आदर दे रहा हूं। और आज जो कुछ भी हूं, कई बार मैं महसूस करता हूं कि उनका अभिषेक मेरे ऊपर भी उतर आता है सेवकाई करने के दौरान, और ये एक सौभाग्य की बात है। हालेलुया, एक आदर की बात है। मुझे एक और कहानी याद आ रही है ब्रदर डीजीएस दिनाकरन के विषय में, कि जब वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे और वो सेवकाई में भी प्रवेश नहीं किए थे, तो उनकी हमेशा ये प्रार्थना रहती थी कि वो पवित्र आत्मा के सारे 9 वरदानों में वो क्या करे, चलन करने पाए। वो बहुत समय से वो प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन वो ऑफिस से वो घर आए और फैमिली प्रेयर कर रहे थे, और अचानक जो है उस सामान्य प्रेयर में जो है परमेश्वर का आत्मा एक अद्भुत रूप से उतरा, और वह जो है आत्मा सहित जो है उठा लिए गए और स्वर्ग में चले गए। एक दर्शन को उन्होंने देखा, और दर्शन में यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के निकट में लेकर आता है, और परमेश्वर सिंहासन से जो ब्रदर डीजीएस दिनाकरन को कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए।
फिर परमेश्वर थोड़ी देर सोचते हैं और परमेश्वर से फिर से सवाल करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए या फिर मैं चाहिए? तो पीछे से ब्रदर दिनाकरण कहते हैं, पीछे से पवित्र आत्मा ने विस्पर करके फुसफुसाते हुए कहा कि उसे कह कि मुझे तू चाहिए। और फिर ब्रदर दिनाकरण ने कहा कि प्रभु मुझे परमेश्वर तू चाहिए, वरदान नहीं, मुझे तू चाहिए। फिर उन्होंने अपनी किताब में इस प्रकार लिखा कि वो सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर ने मुस्कुराया और कहा कि ठीक है। और उसके बाद उनके जीवन में पवित्र आत्मा के सारे 9 वरदान कार्य करने लगे और उनके सेवकाई के द्वारा कितने लोग जो आशीषित होने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। कई बार परमेश्वर आपको मुझको जो है ऐसे छोटी सी छोटी बातों से जो है हमें परखता है कि हम कितने विश्वासी हो गए हैं, कितने हम वफादार हैं अभिषेक के प्रति, उसको अच्छे भंडारी बनने के लिए प्रति। आमीन, हालेलुया। और फिर बाद में उनके जीवन में जो क्या हो गया, उनके जीवन में ब्रदर दिनाकरण के जीवन में सेवकाई में वो अभिषेक को देखने लगे। और इस प्रकार 3 बार क्या हुआ, 3 बार भी एलिया ने एलीशा को परखा और कहा कि तू चला जा, मुझे छोड़कर चला जा। तो एलीशा ने 3 बार कहा कि मैं यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आइए फिर 9वें आयत में हम आ जाएं। उसमें लिखा कि उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। उसका कहने का अर्थ है कि एलिया जो अभिषेक तेरे ऊपर है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और पता है उसकी वफादारी की वजह से, उसकी अधीनता की वजह से उसकी इच्छा पूरी भी हो गई। और क्या हुआ 10वें आयत में देखेंगे, एलिया ने कहा कि तूने कठिन बात मांगी है, तो अब यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। 11वें आयत को वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर पर चढ़ गया। 12वें और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। उसको खुशी नहीं थी कि मुझे अभिषेक मिल गया, परंतु इस बात का दुख था कि मेरा जो है अगुआ मुझसे बिछड़ गया, मेरा पिता जो है मुझसे क्या हो गया, बिछड़ गया। आज बहुत लोग अपने अगुओं को पिता पिता कहते हैं, लेकिन पिता शब्दों से नहीं, कर्मों से आप अपने व्यक्त करें, अपनी अधीनता के द्वारा व्यक्त करें, अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा व्यक्त करें, अपने वफादारी के द्वारा उसे आप क्या करें, प्रकट करें। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जब वह उसको फिर देखना अपना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। 13वें फिर उसने एलिया को चद्दर उठाई और उस पर से गिरी थी वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेलों जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। कितना बढ़िया प्रतिफल एलीशा को मिला कि जो अभिषेक एलिया के ऊपर था उसका दुगना अभिषेक वह क्या हो गया, एलीशा के ऊपर। और एलीशा ने इस बात की घोषणा नहीं की कि मुझ पर देखो डबल पोर्शन अनॉइंटिंग है, मैं एक प्रॉफिट बन गया हूं, मैं एक महान अभिषेक बन गया हूं। उसने ढिंडोरा नहीं पीटा, उसने अपने नाम के सामने टाइटल नहीं लगाया प्रॉफिट एलीशा, जैसे आज बहुत लोग करते हैं, अपने नाम के सामने खुद ही भविष्यवक्ता या फिर कोई भी बड़ा नाम लगाने की कोशिश करते हैं। उसके कार्य ने उसके अभिषेक के बारे में जोर जोर से बातें की। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप अभिषिक्त हैं लोग अपने आप जान जाएंगे, यदि आप भविष्यवक्ता है लोग अपने आप जानेंगे, यदि एक पासवान है लोग अपने आप जानेंगे। आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभिषेक को अपना काम करने दे और आपको जो काम दिया गया आप उसे करने
उसके बाद एलीशा की सेवकाई पूरे आरंभ हो जाती है। और उसके बाद एक कहानी को हम देखते हैं 3 अध्याय में, हम उसे डिटेल में नहीं जाएंगे। और वहां पे एक युद्ध होता है और उस युद्ध में इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा को जो है परमेश्वर से जो है पूछताछ करने की जरूरत थी और उसके लिए एक नबी को पूछते और वो कहते कि क्या इस देश में कोई नबी है? तो किसी ने कहा कि हाँ, इस देश में एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, जो एलिया का हाथ धोता था। और जब उन्होंने इंट्रोडक्शन देखा कि एलीशा जो एलिया का सेवा करता था, उसके हाथ पांव को धोता था, तो राजा यहोशापात ने कहा कि जरूर उसको तुरंत ले आ, क्योंकि एलिया भरोसेमंद भविष्यवक्ता था। यदि उसका चेला होगा तो वो भी और भी ज्यादा अच्छा होगा। देखिए किस प्रकार उसकी वफादारी ने उसे राजाओं के पास लेकर गया। हालेलुया। अधीन होना सीखे, ये आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा। ये मुझको और आपको बहुत ऊंचाई में लेकर जाएगा। लेकिन यदि हम अधीन नहीं होते हैं तो बाइबल में एक और कहानी को भी हम देखते हैं, एक और अभिषिक्त जन को देखते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर था। उसका जो व्यक्तित्व था जो है वो खींचने वाला था, आकर्षित करने वाला था, जिसका नाम सिमसोन था, जिसमें बड़ी सामर्थ्य थी। लेकिन वो किसी के अधीन नहीं रहता था और उसके वजह से उसने क्या किया, उसने दलीला नामक जो है वैश्या के साथ जो उसने अपना जीवन बिताया और उसके वजह से क्या हुआ, उसके अभिषेक में क्या हो गई, घटी हो गई। ऐसे पॉइंट में आ गया जहां पे वो बिल्कुल भी अभिषिक्त नहीं था। कहां वो जब अभिषिक्त था तो वो हजारों लोगों को यूं ही मार देता था और उसके फिर रस्सियां बांधी तो यूं ही तोड़ देता था, जैसे कि मानो कि रस्सियां जल गई होगा और अपने आप टूट गई। लेकिन जब उसका अभिषेक चला गया, सामान्य लोग भी उसे आसानी से जो है फेंक दिए। ये आपके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम अधीन में चले, अधीनता में चले। ये अधीनता में चलने से आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्या हम और आप आज तैयार हैं उस अभिषेक को रिसीव करने के लिए? हम और आप तैयार हैं अधीनता का जीवन जीने के लिए? क्योंकि अधीनता में लिखा है कि वहीं पर परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशीष को ठहराया है। हालेलुया। वो स्थान है जहां पे हम आशीष को पाते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और यदि आप इस दिन में पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए मौका है कि आप इस बातों को प्राप्त करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए, जो कि हमारी सहायता के लिए हमारा सहायक होकर हमें भेजा गया है, और जिस प्रकार एलीशा ने अपने आप को समर्पित किया कि वो एलिया के अधीन हो जाए, उसी प्रकार आज हम निर्णय लेते हैं कि जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे ऊपर रखे गए, हम उनके अधीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर जिस प्रकार रवैया एलीशा का था वैसा रवैया हमारे पास हो जाए, कि हम अभिषेक के पीछे नहीं, परमेश्वर हम दान वरदानों ये नाम के पीछे नहीं, परंतु अपने हमारा जीवन का मकसद हो कि अपने अगुए की उन्नति होने पाए, तेरे नाम की उन्नति होने पाए, तेरे नाम बढ़ोतरी पाए। पिता हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पिता मैं यीशु मसीह के नाम से मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो कि इस समय फ्रेश अनॉइंटिंग को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि तुरंत अभिषेक उनके ऊपर, नया अभिषेक, ताजा तेल का अभिषेक उनके ऊपर उतरा जाए। तेरे वचन में लिखा कि तूने हमें ताजे तेल से हमारा अभिषेक किया है और हमारे सिंह को जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तूने कहा कि तूने हम पर परमेश्वर हर्ष के तेल से हमारा अभिषेक किया है। ओ रबा सथला रेखो जलोबा, ओ रबा से राइट नाउ आपके ऊपर अभी वो ताजे तेल का अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है और आप उस नए ताजे तेल से अभिषेक को प्राप्त करें और वो अभिषेक आपको आजाद कर रहा है। वो अभिषेक वो डिप्रेशन से आपको आजाद कर रहा है। वो अभिषेक जो आपको बांधे रखती थी, पीछे रखती थी, वो अभिषेक आपको उन चीजों से अलग कर रहा है। आप नए अभिषेक में एंटर कर रहे हैं ताकि आप उस नए कार्यों को, जो नया सीजन में, नए समय में परमेश्वर ने आपके रखा है, वो आप उसको करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप में से किसी ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है और पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, ये सही समय। राइट नाउ बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ इसी समय और रोको सखत लबा।
अन्य अन्य भाषा में बोलना आरंभ करो। रोबो सिखला रोबो के शखंदाला लबा और एक सकदला। किडनी की समस्या अभी इसी समय चंगी हो जाएगी राइट नाउ। यदि आपके शरीर में कहीं भी आपको तकलीफ है, बीमारी है, अभी इसी समय मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि वो बीमारी, वो तकलीफ यीशु के नाम से छोड़कर चली जा राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें सही हो जाए यीशु मसीह के नाम से, कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, गले में, थ्रोट में कोई भी तकलीफ हो यीशु मसीह के नाम से वो सही हो जाए। हृदय सामान्य रूप से कार्य करने पाए, आते सही हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रसे खोतो रबा से खतो लोको रबा लिंगो रोकोस्टिक। आप किसी के पेंट्रेक्टिक जो है और रोको से कहते लिखो रबा, किसी के रेगियाना मासो खोतो लबा, किसी के पेंट्रेक्टिक जगहों में जो है वो परमेश्वर आपको चंगा कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। किसी की आंखों में चंगाई को आप रिसीव कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सो थोनम रासे गोदोलो कोरबा। कैंसर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। कोरोना बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। जो यदि आप में से कोई आप कोरोना के लक्षण को देख रहे हैं, यीशु के नाम से कहना कि चंगे हो जाओ इसी समय राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। ओ हमें छूने के लिए, हमें आशीष देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। यदि आप में से कोई यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, तो मैं आपको ये मौका देना चाहता हूं कि अब आप अपना जीवन यीशु मसीह को दें, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि उसी पर विश्वास करने से आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि आपके पापों का भुगतान उसने उठाया है और उसने वो इसलिए जी उठा ताकि हम और आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए, यानी कि उसके सामने ऐसे खड़े हो मानो कि हमने कोई पाप नहीं किया है। ये सारी चीजें आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से होगा। यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूं। मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहता हूं, तो मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बन जा। मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे नया जीवन दे। धन्यवाद करता हूं कि मैं यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया। पिता, मैं ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपने ये प्रार्थना दिल से की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अब परमेश्वर के संतान बन गए हैं, आप उसके परिवार में। एक नई शुरुआत को आप अपने जीवन में अपेक्षा करें, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद अच्छे वचन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा जो हमने सीखे आप सभी आशीषित हुए होंगे। और अब ये समय है कि हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए। और दशमांश और भेंटों के विषय में कुछ प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर की ओर से है वो इस प्रकार है। मलाकी 3 उसकी 10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा का वचन है मेरे और आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ जो ALF चर्च के विश्वासी है वे अपने दशमांशों को इकट्ठा कर ले, अपनी भेंटों को इकट्ठा कर ले, और जब कलीसिया खुलेगी या जब हम स्वाभाविक रूप से मिल पाएंगे तो आप कलीसिया में उनको दे सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन की सारी डिटेल्स हमारे स्क्रीन पे दी जा रही हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। उसके द्वारा आप ऑनलाइन अपने दशमांश, अपने भेंटों को दे सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद।